का मामला। आपको बता दें किशोरी के अपहरण की आशंका का मामला और पुलिस ने किशोरी को फरीदाबाद से बरामद कर लिया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के चक्कर में पहुंची थी और ब्रह्मपुरी पुलिस ने किशोरी को बरामद किया है। मेरठ से बड़ी खबर, अपहरण की आशंका का मामला, किशोरी के अपहरण की आशंका का ये पूरा मामला है। पुलिस ने किशोरी को फरीदाबाद से बरामद कर लिया गया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के चक्कर में पहुंची थी और शोएब हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शोएब, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए, कहां पर इस किशोरी को बरामद किया गया है और आखिर क्या कुछ वजह थी जिसकी वजह से ये फरीदाबाद पहुंच गई है ये किशोरी? मनीष, एक बहुत बड़ी सफलता आज लगी है मेरठ की ब्रह्मपुरी पुलिस को। युवती जिस समय कल 24 घंटे बीतने से पहले जो है वो युवती किशोरी को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि युवती की जो किशोरी है इसकी फरीदाबाद में एक युवक से जो है इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। उसके बाद ये अपने घर से जो है चकमा देकर फरीदाबाद तक पहुंच गई। जब ये फरीदाबाद पहुंची तो उस युवक ने जो है इसको वहां पर रखने से मना कर दिया, जिसके बाद किशोरी वहां पर भटकती रही। मेरठ पुलिस ने बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद सीसीटीवी और सीडीआर के आधार पर जो किशोरी है फरीदाबाद से बरामद कर लिया और मेरठ लेकर आई है। मेरठ लाने के बाद उससे पूछताछ जारी है। जिस तरह से परिजनों ने रात थाने में हंगामा करा था और आरोप लगाया था दूसरी जो किशोरी थी कि उसने उसका अपहरण कर लिया, अनहोनी की आशंका थी, हंगामा खूब हुआ था और इसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया था। तो पुलिस अब इन सब पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन जो असल वजह है, जो युवती जो किशोरी यहाँ से गई थी वो किशोरी से पूछताछ होने के बाद ही पूरी सामने आएगी कि आखिर क्या वजह थी। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इंस्टाग्राम पे जो किसी युवक से दोस्ती हुई थी, असल वजह वही थी जो किशोरी को खींचकर फरीदाबाद तक ले गई है। बिल्कुल शोएब, पूछताछ में किशोरी की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है? क्या इस व्यक्ति ने, युवक ने इस युवती को, किशोरी को फरीदाबाद बुलाया था, इसी के चक्कर में वो चली गई थी फरीदाबाद? बिल्कुल, जो किशोरी है उसने पुलिस को बताया है कि उसकी कुछ समय पहले एक युवक है फरीदाबाद का, उससे इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती हुई थी और उससे बात करते करते पहले तो वो किशोरी को वहां पर बुलाता रहा और जब किशोरी किसी तरह वहां पहुंची और किशोरी ने उससे कहा कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और तो उसके बाद जब युवक जो है वो घबरा गया और उसने किशोरी को अपने साथ रखने से मना कर दिया। लेकिन मेरठ पुलिस लगातार किशोरी का पीछा कर रही थी, पूरी रात पुलिस ने बिता दी है। सीडीआर और सीसीटीवी मदद से पुलिस जो है फरीदाबाद तक पहुंची और वहां से बरामद कर मेरठ लाई गई किशोरी को। अब किशोरी के जो आगे के बयान है, आखिर उस लड़के ने कौन था और किस तरह से किशोरी को धोखा देकर, किस तरह से जाल में फंसाकर वो किशोरी को फरीदाबाद तक उसने बुला लिया और वहां पर क्या हुआ, तो ये भी सारी जांच का विषय है। पुलिस का कहना है इन सारे तथ्यों पर से जो पर्दा वो जांच के बाद ही उठ पाएगा। मनीष, बिल्कुल शोएब, आपसे जानना चाहेंगे, जो आरोपी युवक है जिसके खिलाफ ये आरोप लग रहे हैं, इस लड़की को फरीदाबाद जिसने बुलाया था, क्या उसको भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया? उसने पूछताछ में क्या कुछ बताया? मनीष, अभी तक उस युवक को पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है। वो युवक अभी फरीदाबाद के अंदर है। मेरठ पुलिस का कहना है कि युवती खुद ही जो किशोरी गई थी, लेकिन वो उस युवक ने किस तरह से उसको झांसा दिया था, अब युवक से पूछताछ करेगी, क्योंकि पुलिस की जो पहली प्राथमिकता थी वो किशोरी को मेरठ तक लाना और परिजनों से मिलवाना, क्योंकि अगर नहीं लाते तो परिजनों ने रात भी हंगामा करा था और अब भी और मुकदमा भी दर्ज कराया था। तो अभी जो युवक है उसको होल्ड पर रख दिया है पुलिस ने, लेकिन ये संभवता है कि जो युवक है उससे आखिर बात जरूर होगी, उसकी जांच जरूर होगी कि आखिर वो ऐसा काम क्यों करता है। बिल्कुल शोएब, कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है, किशोरी को भी बरामद कर लिया गया है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई जिसके बाद पुलिस को पता लगा कि ये जो युवती है, किशोरी है, फरीदाबाद में है? बिल्कुल मनीष, एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस वक्त रात में से ये हंगामा चालू हुआ था थाने में, उसके बाद से जो ब्रह्मपुरी पुलिस ने एक सीडीआर के जरिए और जो जितने भी इलाके थे मेरठ से बाहर निकलने वाली सीमाएं थी, उन सबकी सीसीटीवी खंगाल ली थी। उसी सीसीटीवी और सीडीआर के आधार पर पुलिस जो है फरीदाबाद तक पहुंची और किशोरी को बरामद कर मेरठ तक लाई। पुलिस का कहना है कि उसका इसमें कोई रोल नहीं है, ये अपने घर से ही सिर्फ एक उस युवक के चक्कर में वहां तक पहुंची थी। लेकिन ये युवक कौन है, अभी तक इस पर से पुलिस ने पर्दा नहीं उठाया है। पुलिस का कहना है युवक का भी नाम जो है वो पीछे रखा गया है। किशोरी से उसकी इंस्टाग्राम पे बात होती थी और कुछ दोस्ती भी थी, जिसके चक्कर में वो वहां तक पहुंच गए। अब बाकी की जो जांच है, पुलिस जो युवक था उसको मेरठ तक लाएगी, उसको पूछताछ करेगी, उसको हिरासत में लेगी, उसके बाद ही सारी पूरी जो जांच है वो क्लियर हो पाएगी। मनीष, बिल्कुल शोएब, आपसे जानना चाहेंगे पुलिस की जांच में और क्या कुछ निकल करके सामने आया है? ऐसी क्या बातें हुई इस युवक और इस किशोरी के बीच जिसके चलते अचानक ये लड़की फरीदाबाद तक पहुंच गई? क्या इस युवक ने इस लड़की को बुलाया था? क्या कुछ झांसा दिया गया? बिल्कुल
बिल्कुल पुलिस का कहना है कि इंस्टाग्राम पे ही इसकी उस युवक से दोस्ती हुई थी और उसके बाद लगातार चैटिंग का और फोन कॉल का जो दौर था वो जारी होने लगा। तो उस तरह से दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, काफी लंबी बातें करने लगे। तो कहीं नहीं जो युवक था उसकी आखिर मंशा क्या थी, वो युवतियों किशोरियों को जो नाबालिग मात्र महज 14 साल की उम्र में और उसने अपने जाल में फंसा लिया उसको और वहां तक उसने बुला लिया है। तो उसके जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो उसके सोशल मीडिया के अकाउंट है युवक के, उन सब की पुलिस जांच करेगी अभी कि आखिर जो युवक है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो उसका करता क्या है। क्योंकि एक मेरठ और फरीदाबाद में एक लंबा फर्क है और वहां से यहां तक कोई जो 14 वर्षीय किशोरी है वो अपना आप नहीं जा पाएगी और ना ही इतनी आसान होता किसी इतनी कम उम्र में युवती के लिए इतनी दूर तक पहुंच पाना। तो मेरठ से उसे बाहर निकलने में किसने मदद करी और वहां पर उस युवक से मिलवाने में किसने मदद करी, इन सब पहलुओं पर अभी पुलिस जांच कर रही है। मनीष, बिल्कुल, पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है शोएब? फिलहाल तो पहले इसमें मुकदमा दर्ज हो गया था। पुलिस उस मुकदमे को देखेगी कि अपहरण के धाराओं में दर्ज हुआ था। अब उन धाराओं को किन में बदला जाएगा। जो आरोपी युवक जो युवक से मिलने गई थी उसको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा नहीं जाएगा। जिस तरह से रात इसमें हंगामा हुआ था और जो दूसरे जो पड़ोस की किशोरी थी उस पर आरोप लगा था अपहरण का, तरह तरह की आशंकाएं जताई गई थी। तो पुलिस इन सब पहलुओं पर जांच कर जो मुकदमा है उनकी धाराएं बदलेगी और जो युवक है और जो किशोरी है उसका मेडिकल भी परीक्षण होगा। अभी मेडिकल जांच के बाद भी क्लियर होगा कि किशोरी वहां तक पहुंची थी और क्या किस तरह से उसने कहीं उस युवक से मिली तो नहीं, या मिली तो उसके साथ कितना समय बिता पाया है। मनीष, बिल्कुल, चलिए आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शोएब।